नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहोणं ऐसु बंध नमुत्तारो सव पावपनासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चरण तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सतत सहयोगी इस संपूर्ण जगत के प्रति आभार आभार आभार। वाचिक उमा स्वाति जी को प्रणाम, जिनकी प्रज्ञा से हमें जैनागमों का विशाल विशाल ज्ञान संक्षिप्त सूत्रों से प्राप्त हो पाया। हे प्रज्ञा पुरुष, हम सबके भीतर भी वह मोक्ष मार्ग उद्घाटित हो और हम सब अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध हो। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। जय गुरु। नॉर्थ कैरोलिना के इस स्वाध्याय संघ का आभार कि आप लोगों की रिक्वेस्ट से, प्रेरणा से ये तत्वार्थाधिगम सूत्र पे हम बात कर रहे हैं। लगभग 2 महीने हो गए हमें इस तत्वार्थ सूत्र पे बात करते हुए, और हम अभी तक 6 सूत्रों को छू पाए हैं, है ना। पहले ही अध्याय के 6 सूत्रों पर हमने अब तक बात करी, जिसमें सबसे पहला सूत्र सबसे महत्वपूर्ण रहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र वह मुक्ति का मार्ग है। फिर इतने में बात समाप्त हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है, सूत्र खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ हम जैसे मंदबुद्धि लोग हैं जिनको इतने से बात समझ नहीं आती, फिर सवाल पे सवाल पैदा होते जाता है कि मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो ये सम्यक दर्शन क्या है। तो वाचिक उमा स्वाति जी आगे बताते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो क्या वो इस तत्वार्थाधिगम सूत्र की बात कर रहे हैं, इस सूत्र पे श्रद्धा करें? नहीं नहीं, वो इस सूत्र की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि संपूर्ण अस्तित्व तत्व रूप है और उसके अर्थ को, यानी उसके भीतरी सत्ता को जो जान लेता है वह सम्यक दर्शन है। और वो भीतरी सत्ता कोई और, बाहर कोई और नहीं, हम स्वयं है। हम अपनी सत्ता पे केंद्रस्थ हो जाए, बस यही सम्यक दर्शन है। खुद खुद में आ जाए, खुद खुद में प्रतिष्ठित हो जाए। लेकिन कैसे हो, हमें समझ नहीं आता फिर भी। तो तीसरा सूत्र बोला कि वह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है। तो कहता निसर्गा अधिगमात्वा, वह निसर्ग से और अधिगम से, प्राकृतिक रूप से और लर्निंग से, सीखने से भी प्राप्त होता है। जब हम इसको सीखने जाते हैं तो हम खुद को जानते हैं। जब खुद को जानते हैं
तो समस्त को जान पाते हैं। फिर खुद में ही पूरा विश्व भी है, तो समझ आता है कि इस विश्व की रचना कोई ऊपर बैठा हुआ ईश्वर नहीं कर रहा, ये तत्व है जिनके सहयोग से सारे विश्व की रचना हो रही है। तो वो तत्व क्या है? तो यहाँ 7 तत्वों की बात आती है। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्व। जीव, अजीव, बंध, संवर, निर्जरा, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। हमने इसकी बात करी कि 7 तत्व की बात कहाँ से प्रारंभ हुई, क्यों आई 7 तत्व की बात, ये जीव कहाँ से आया। तो हमने जाना कि ये सब वहां से आया जब हमने अपने आप की दिशा में कदम उठाया। जब अपने आप की दिशा में कदम उठाया तो हम धर्म में आए, यानी अपने स्वभाव की खोज में आए। और जब धर्म में आए तो धर्म को समझते हुए हमने समझा कि कैसे अहिंसा, संयम और तप उस आंतरिक स्वभाव का लक्षण है। उस धर्म का को पाने के लिए 3 मार्ग बताए, अहिंसा, संयम और तप। तो तब हमने अहिंसा की बात करी, संयम की और तप की। और तब प्रश्न पैदा हुआ, तब कौन कर सकता है? तो कोई द्रव्य होगा। तब 6 द्रव्यों की बात आई। जब 6 द्रव्यों की बात आई तो पुद्गल की बात आई, और फिर इस पुद्गल के 7 डायमेंशन हम जान रहे हैं। उसमें पहला डायमेंशन जीव है, वो हम स्वयं, क्योंकि हम अभी कुछ भी दिखलाई पड़ रहे हैं, बोल पा रहे, सब कुछ कर पा रहे, इसीलिए क्योंकि हम पुद्गल संयुक्त है। अगर पुद्गल से रहित हो तो ये कुछ भी क्रिया नहीं हो सकती, फिर तो मोक्षित हो गए, मुक्त ही हो गए। लेकिन अभी हम जिस अवस्था में हैं वह हम पुद्गल के साथ मिश्रित है, तो हम इसको भी कह सकते हैं मिश्र चेतन स्थिति है अभी हमारी। तो इस स्थिति से कैसे हम पूर्ण शुद्ध हो जाए, मोक्षित हो जाए, इसके लिए हम 7 तत्वों की पूरी रचना को समझे कि कैसे हमारे भीतरी अनुभव से ही, भीतरी स्थितियों से ही आश्रव भी सतत हो रहा है और निर्जरा भी सतत हो रही है। ये दोनों प्राकृत है, लेकिन हमारा दर्शन अशुद्ध है तो बंद होता जाएगा, और दर्शन शुद्ध है तो बंद नहीं होगा, मात्र निर्जरा ही होती जाएगी। अब इस 7 तत्वों के बाद हमने फिर से समझा कि इस पूरे 7 तत्वों को या अपने आप को जानने के लिए यात्रा कैसे करनी, अधिगम कैसे करना। तो अधिगम के लिए सबसे पहले बात आई कि हम 4 चीजों से मोटा मोटी रूबरू होते हैं। हम जब भी किसी से रूबरू होते हैं तो 4 चीजें हमारे सामने आती है। जैसे भी मैं आपसे मिली तो सबसे पहले नाम पूछा जाएगा, आपका नाम क्या है? नाम। फिर आपकी आकृति, वो मेरे भीतर बसेगी, आकृति इमेज कहीं मेरे भीतर असर डालेगा, उस आकृति से मैं कनेक्ट होती हूँ, तो नाम, स्थापना। देन द्रव्य, द्रव्य यानी अपीयरेंस, सारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी कुछ केमिकल कंपोजिशन, सारा कुछ जो भी हमारे को आ, आ, ये फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ भी द्रव्य है। फिर भाव, उसके भीतर में मौजूद वो स्थितियां जो हमें फील करवाती है, या हमारे भीतर वो स्थितियां जो हमारे भीतर फीलिंग पैदा करवाती है, उसको भाव कहा है। तो नाम, स्थापना और द्रव्य और भाव, इन चारों से हम निक्षेप करते हैं, इन चारों से हम समझते हैं, चाहे दुनिया को समझ रहे हो या खुद को समझ रहे हो, ये 4 चीजें बीच में आती ही आती है। अब इन 4 चीजों की क्या स्थितियां हैं वो हमें क्लियर हो जाए कि ये चारों चीजें, हम जहाँ खड़े हैं वहां पर अभी इस जगती को मिलने का ये 4 हमारे पास में तरीका है। लेकिन क्या हमें यही रहना है? नहीं नहीं, हमें किस स्थिति में जाना है? हमें प्रमाण की स्थिति में जाना है। प्रमाण का मतलब क्या है? तो अगला सूत्र, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्, तन्यास के बाद में 5वां सूत्र आया हमारे पास में, 6ठा सूत्र आया हमारे पास में, प्रमाण नए अधिगम। प्रमाण और नए से अधिगम होता है। प्रमाण और नए से अधिगम यानी सीखना होता है, समझना होता है। तो प्रमाण क्या है और नए क्या है, इसकी बात हमने अपने लास्ट सेशन में की थी। प्रमाण का मतलब जब व्यक्ति अपने यथार्थ अनुभूति में होता है। यथार्थ अनुभूति का मतलब है कि वो खुद में प्रतिष्ठित हुआ, सम्यक ज्ञान स्वरूप हुआ, उसने खुद को जाना, तो वो प्रमाण है। सबसे पहले प्रमाण हम स्वयं हैं। बड़े मजे की बात घटी, जब रामकृष्ण परमहंस मौजूद थे, एग्जाम्पल से हमें शायद बात समझ में जल्दी से आ जाए, तो हम रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो स्वामी विवेकानंद, तब स्वामी विवेकानंद नहीं थे, उनका नाम नरेंद्र था, वो एक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, और उनको किसी ने बताया है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस कोई है जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। अब उनके भीतर में एक खोज थी कि ईश्वर का साक्षात्कार मैं कैसे कर सकता हूँ, और अगर सब लोग कहते हैं कि ईश्वर मेरे पिता है तो मैं अपने पिता से मिले बिना कैसे रह सकता हूँ। उनके भीतर की उस जिज्ञासा ने, उस उत्कंठा ने उनको रामकृष्ण परमहंस तक पहुंचा दिया।
अब रामकृष्ण परमहंस के पास आते हैं और आते ही पहला प्रश्न एकदम से, क्या आप ईश्वर का प्रमाण दे सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस बहुत हंसे और बोले कि मैं खुद हूँ प्रमाण, मैं खुद प्रमाण हूँ। अब ये बात कैसे नरेंद्र को समझ में आए? सामने बैठा हुआ एक दुबला पतला सा इंसान है, ग्रामीण सा देहाती व्यक्ति है, और ये कह रहा है मैं खुद प्रमाण हूँ। फिर रामकृष्ण परमहंस मुस्कुरा के बोले, क्या तुम्हें चाहिए, क्या तुम्हें साक्षात्कार करना है? वो बोले हाँ करना है। और घटना घटी। बड़ी मजे की बात, तब रामकृष्ण परमहंस के भीतर की जो स्थितियां प्रकट हुई, जो वो शब्द अनुभवी लोगों ने उनके बारे में बताए, कि रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि मैंने कभी प्रमाण मांगा ही नहीं, और प्रमाण कभी दिया जा सकता ही नहीं, क्योंकि प्रमाण की जरूरत ही क्या है? मैं खुद हूं, मैं खुद प्रमाण हूं। बस ये है प्रमाण का मतलब, कि हम खुद प्रमाण हो जाए। हम जब खुद को जान लेते हैं तो हम ईश्वर को जान लेते हैं, और तब हम कहते हैं मैं ही प्रमाण हूँ। बड़े मजे की बात, महावीर प्रमाण हुए, इसीलिए उनको आप्त पुरुष कहा जाता है। जैन परिभाषिक शब्दावली में प्रामाणिक व्यक्तियों को आप्त कहा जाता है। आप्त यानी उन्होंने अपने आप को प्राप्त कर लिया, खुद को जान लिया, वे आप्त कहलाते हैं। तो जो आप्त पुरुष है, जैसे महावीर हुए, बुद्ध हुए, जिन्होंने खुद को जान लिया, वे स्वयं प्रमाण रूप है। और बड़े मजे की बात है कि वे प्रमाण रूप जो है, उनको भी दुनिया के लोग प्रमाण नहीं समझते। जब वो मौजूद होते हैं तब लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम कैसे भरोसा कर सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि हम जो समझ सकते हैं, हम केवल गेस्चर और पोस्चर को समझ सकते हैं, हम केवल वर्ड्स को समझ सकते हैं। हमारी सारी समझ अभी इंद्रियगत है, और जो प्रमाण हुए हैं वो तो इंद्रियों के पार हुए हैं, यानी वो तो सब्जेक्टिवली अपने आप को जान चुके हैं, और हम जो देख पाते हैं वो ऑब्जेक्टिव को देख पाते हैं। तो अब ये कंफ्यूजन सदा ही रहता है, चाहे महावीर भी हमारे सामने अभी भी हो तो हम नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि पहचानने का तरीका क्या है? हमारे पास जो पहचानने का तरीका है वो आंख कान नाक ये सब कुछ है, और आंख कान नाक आदि से जो जाना जाता है उसको हमारे यहाँ प्रमाण नहीं कहा। बड़ी मजे की बात है, वो प्रमाणिक नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग इसी तरह से बात करते हैं। कल भी हम एक भाई के साथ बात कर रहे थे, तो वे भाई साहब बोल रहे थे कि मैं तो केवल आंखों देखी और कानों सुनी पे भरोसा करता हूँ, बस वही सत्य है मेरे लिए, और कोई सत्य नहीं है। ये बात उस भाई की नहीं है, ये बात हजारों हजारों लोगों की है। हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही बोलते हैं, बस मैं आंखों देखी कानों सुनी बात पे भरोसा करता हूँ, वही सत्य है मेरे लिए। और अनुभवी लोग कहते हैं कि ये सब कुछ सत्य ही नहीं है, जो आंखों से देखा जा रहा है, जो कानों से सुना जा रहा है। वो सब कुछ नए ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान नहीं है, वो सब कुछ रिलेटिवली है, वो कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है। अब बड़ी मजे की बात, वो ऑथेंटिक ही नहीं है जो हम आंखों से देख रहे हैं, जो हम कानों से सुन रहे हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि आंखें जो है वो हम नहीं है, कान जो है वो हम नहीं है, वो हमारे, ऐसे समझो, एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि एक बॉस ने एक मैनेजर नियुक्त कर रखा है, और वो जो मैनेजर है वो पूरी कंपनी के साथ कनेक्टेड है, और वो कंपनी की सारी सूचनाएं ला करके बॉस को दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर बॉस ये मान ले कि जो मैनेजर कह रहा है वही ठीक है, बस गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैनेजर जो है वो तो पक्षपात कर सकता है। मैनेजर जो है वो अपने भीतर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, अपने व्यू पॉइंट से बात कर रहा है। और हम बॉस है, लेकिन हम मान लेते हैं जो मैनेजर कह रहे हैं बस वही ठीक है। तो हमने इस मन को, मन रूपी मैनेजर को हमने सारी सत्ता दे रखी है। हमें लगता है बस ये जो मन रूपी मैनेजर कह रहा है वही सब कुछ ठीक है। और मन कहाँ से लाके कह रहा है? वो पांचों सेंसेस के थ्रू कह रहा है, उसके पास 5 डिपार्टमेंट है, वो 5 डिपार्टमेंट से चीजें लाता है, और फिर वो माइंड वापस आगे भेज देता है, और हम लोग हैं जो उसको सत्य मान लेते हैं। और तब क्या होता है? हमेशा ही हम बायस्ड होने की वजह से, या यूं कह सकते हैं कि अवेयर नहीं होने की वजह से हमारे डिसीजंस रॉन्ग होते रहते हैं, और फिर हम दुखी रहते हैं। अगर प्रमाण नहीं है हम, तो एक लक्ष्य निश्चित है कि हम अगर प्रमाणिक नहीं है, हम प्रमाण नहीं है, हम जागरूक नहीं है, हम स्व सत्ता में उपस्थित नहीं है, तो एक लक्ष्य निश्चित है, वो यह है कि हम स्ट्रेस में आएंगे, हम दुखी रहेंगे, हमारे डिसीजंस रॉन्ग होंगे, हम कहीं ना कहीं चिंता में ग्रसित रहेंगे ही रहेंगे। और प्रमाण व्यक्ति के साथ में एक मजेदार बात होती है
कि जो खुद प्रमाण हो गया है, यानी खुद जागरूक हो गया है, अब उसको किसी धोखे में नहीं डाला जा सकता। अगर बॉस ने शराब नहीं पी रखी है, बॉस खुद ही देख रहा है, खुद ही जान रहा है, तो उसको कोई कैसे चीट कर सकता है। लेकिन अगर बॉस अवेयर नहीं है, वह जागरूक नहीं है, वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं है, अपनी सत्ता में स्थित नहीं है, तो मैनेजर चाहे जैसे चला सकता है, दूसरी डिपार्टमेंट चाहे जैसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं और उसको धोखे में डाला जा सकता है। प्रमाण के पास धोखा नहीं होगा, और जहां तक धोखा है वहां तक प्रमाण नहीं है। और हम सारे लोग अपनी लाइफ में ये फील करते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कि हम चीट किए गए, हमें धोखा मिला, हमें मिसगाइड किया गया, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। ये सारी स्थितियां बता रही है कि हम खुद ही प्रमाण नहीं। लेकिन तब हम क्या कहते हैं, हम ब्लेम करते हैं, हम कहते हैं तुम प्रमाण नहीं, तुम राइट नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम सच्चे नहीं हो। हम दूसरों को बोलते हैं कि तुम बेईमान हो, तुम झूठे हो, इसकी वजह से मुझे धोखा मिल रहा है। लेकिन तत्वार्थ की शुरुआत में हमने कहा था कि ये स्वाध्याय के लिए है, स्वयं के अध्ययन के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। तत्व की खोज भी कोई व्यक्ति वही करेगा जो स्वयं का अध्ययन करना चाह रहा है। जो दूसरों के लिए पढ़ रहा है वहां तो गड़बड़ी हो जाएगी, वहां तो फिर आगे हर चीज दूसरे पे लागू करता जाएगा। और ये हम लोगों की बड़ी से बड़ी भूल है कि जैसे ही हम कोई चीज पढ़ते, सुनते, जानते हैं, हम तुरंत औरों पे अप्लाई करने लग जाते हैं। हम माँ बाप है तो बच्चों पे अप्लाई करने लग जाएंगे, हम टीचर है तो स्टूडेंट पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, गुरु है तो शिष्यों को लीड करना चाहेंगे, लेकिन खुद की तरफ यात्रा नहीं करते। और बस वही हम चुप जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रमाण ज्ञान क्या है। रामकृष्ण परमहंस बोले मैं प्रमाण हूँ। जीसस बोले, जब उनसे पूछा गया कहाँ जन्मे हो, कहाँ से आए हो, वे बोले मैं तो जन्मा ही नहीं, मैं अल्फा से पहले हूँ और ओमेगा के तक हूँ, ओमेगा के बाद तक हूँ, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ। अब ये बातें उन सुनने वाले लोगों को ऐसा लगता था सिर्फ फिर आदमी है, भी ठीक है, सिर्फ फिर ही लगेगा, ऐसी ऐसी बातें करे, बड़ी बड़ी बातें करे, तो हम कहेंगे गप्पे मार रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अल्फा से पहले, यानी अ शुरू हुआ उसके पहले हूँ। अल्फा बोले तो ए बी सी डी का ए, अ आई का अ, यानी जब ये शब्द शुरू हुए उसके भी पहले हूँ। अब ये स्थिति हम लोग के भीतर तो कुछ एक बचपन से श्रद्धा वाले संस्कार डाले गए हैं कि ऐसी स्थिति पे श्रद्धा करो, लेकिन नॉर्मली कोई आदमी सुनेगा तो कहेगा मूर्ख है, पागल है, सिर फिर रहा है, इसकी कुछ खिसक गया है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि मैं पहले से हूँ, जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब कुछ नहीं था तब तुम कहाँ से आ गए। लेकिन वो ये बात जो कह रहे हैं वो अपने प्रमाण से कह रहे हैं, और हम ये जो बात सुन रहे हैं वो नए से सुन रहे हैं, तो हमें बात समझ ही नहीं आती इन लोगों की। लेकिन कैसे जाना जा सकता है उसका भी मजेदार मार्ग इसी तत्वार्थाधिगम सूत्र में दिया गया है कि कैसे हम प्रमाण ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, कैसे हम खुद प्रमाणिक हो सकते हैं। वही हमें जानना है कि हम कैसे प्रमाणिक हो सकते हैं, हम कैसे प्रमाण हो जाए। तो प्रमाण को, प्रमाण ज्ञान को उपलब्ध होने का एक ही तरीका है, वह है अपने आंतरिक बोध को जागृत करना। हमारी जो बोध की क्षमता है, उस बोध क्षमता को कैसे हम जगाएं और कैसे हम अपने आप की दिशा में लेके जाएं, तो ही हम प्रमाणित हो सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, इसके लिए वाचिक कुमार स्वाति जी अगला सूत्र देते हैं, जो 7वां सूत्र है। प्रमाण नई अधिगम के बाद नेक्स्ट सूत्र है निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। सूत्र के शब्द देख कैसे लगेगा, अरे ये क्या क्या कहा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़े बड़े शब्द है। कल भी कोई लेडी मुझे बोल रही थी आपकी बातें मेरे ऊपर से जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने बोला क्यों, बोले बहुत भारी भारी शब्द होते हैं। मैंने कहा हाँ क्या कर सकती हूँ।
जो अगर सूत्रों की बात करेंगे, शास्त्रों के वचन बोलेंगे, तो वो ऐसा लगेगा हमारे लिए, ओ इतने भारी भारी, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधान, ये क्या बात कही जा रही है। लेकिन ये बात हम अपनी तरीके से अपने लेवल पे आके समझते हैं, क्योंकि लिखने वाले ने तब जब लिखा था उनके लिए बहुत सरल बात थी, लेकिन अब हमारे लिए वो भाषा ही और उस दृष्टि से सोचना ही एकदम आउट ऑफ कोर्स सा हो गया है। इसलिए हमें लगता है और ये बहुत भारी है, लेकिन बिल्कुल भी भारी नहीं है। बिल्कुल हल्के होकर के बात करें। हम में से कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को जब जानता है, तो जानने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, हमें क्या मिलता है जानने के लिए, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, या आप घर से जा रहे हो, कहीं पर भी जाना है आपको, तो आप गूगल मैप के अंदर पहले अपना डेस्टिनेशन डाल देते हो, फिर गूगल मैप आपको क्या बताता जाता है, लगातार क्या करता है, जिससे आप उस डेस्टिनेशन की डायरेक्शन में आप जा पाते हो। गूगल मैप आपको क्या बता रहा है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। अब कोई लोग गूगल मैप बोल रहे हैं, कोई लोग ऐसे बोल के गूगल बाई बोल रही है गूगल बॉय बोल रहा है, क्योंकि वहां लेडी की आवाज आ रही है, राइट लेफ्ट, आफ्टर 500 मीटर टर्न राइट, टर्न लेफ्ट। अब वो क्या दे रही है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है, और हम उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन डाल दिया है। अगर हमको अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, तो गूगल मैप जो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हम उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाते हैं। जब हम स्कूल में गए थे, स्टार्टिंग में, वेरी बिगनिंग स्कूल में गए थे, सबसे पहले हमको टीचर ने क्या क्या किया था, टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया था। इंस्ट्रक्शन क्या था, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन था, बोर्ड की तरफ देखोगे, ना दाएं ना बाएं, बोर्ड की तरफ देखोगे, क्योंकि बोर्ड पे कुछ लिख करके पढ़ाया जा रहा है। तो हमको सबसे पहले क्या करना था, उनका इंस्ट्रक्शन सुनना था। हमें कुछ जानना है तो इंस्ट्रक्शंस जो हमको मिल रहे हैं, हमको उसको सुनना होगा, उसको फॉलो करना होगा। तो निर्देश, पहला पॉइंट है निर्देश। इस सूत्र की बात कर रहे हैं हम, सूत्र के अंदर 6 शब्द आए हैं। इन 6 शब्दों में पहला शब्द आया है निर्देश। निर्देश यानी निर्देशित करना, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना। तो हमें इंस्ट्रक्शन मिला, बोर्ड की तरफ देखो, सामने देखो। बोर्ड की तरफ देखो का मतलब सामने देखो। ये सामने देखो इंस्ट्रक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े मजे की बात है, जब हम आचारांक सूत्र को कभी अगर स्वाध्याय करेंगे, साथ में बैठ के आचारांक सूत्र के सूत्रों पे बातचीत करेंगे, तो आचारांक सूत्र में जगह जगह पर ये निर्देश आया है, पुढ़ोपास, पुढ़ोपास, ये बार बार ये निर्देश साधक के लिए आया है। जिस भी स्थविर ने, जिस भी आचार्य ने, जिस किसी प्रज्ञा पुरुष ने आचारांक सूत्र के सूत्रों की रचना की, उसने अपनी स्मृति के आधार पर, अपनी प्रज्ञा से, अपने अनुभव से, और जो उसको परंपरा से महापुरुषों की, आप्त पुरुषों की जो वाणी मिली, यानी भगवान महावीर की या भगवान पार्श्वनाथ की जो वाणी मिली, उस वाणी को आधार से इन सूत्रों की रचना करी ना। तो उसमें ये जो सूत्र आया है, बड़ा मजेदार सूत्र है कि पूढ़ो पास, यानी सामने देखो, आगे देखो। साधक को क्या करना है, कहाँ देखना है, कहाँ देखना है, बोला सामने देख। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे तो क्या कर रहे हैं, हमारे भीतर एक इंस्ट्रक्शन बचपन से हमको मिल गया था ड्राइविंग की टाइम में, कि सामने देख के चलाना, आगे देखना। और कितनी मजे की बात है कि पीछे को भी देखना है, तो देखना क्या है, अगर आपको रियर व्यू लेना है तब भी आपको देखना क्या है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे को भी देखना तो एक ही तरीका है, सामने देख। सामने देख तो पीछे भी देखना आ जाएगा। बड़ी मजेदार बात है। मैकेनिक कितनी मजेदार तरीके से कार को डिजाइन किया है कि सामने देख पीछे देखना हो जाएगा, बस सामने देख। आचार्य सूत्र बार बार कहता है, पूढ़ो पास, सामने देख। सामने देखने में मजा है, क्योंकि जैसे ही तू सामने देखता है, प्रत्यक्ष को देखता है, बस प्रत्यक्ष को देखने के साथ ही तो प्रत्यक्ष का ज्ञाता हो जाता है, प्रत्यक्ष को जान लेता है। और जो लगातार सामने देख रहा है, उसका एक्सीडेंट नहीं होएगा। जैसे ही वो कई विचारों में खो गया, जैसे देखते देखते गायब हो गया, अब एक्सीडेंट हो सकता है। विचारों में नहीं खोना है, केवल सामने देखना है। तो हमको निर्देश क्या मिल रहा है, ध्यान देना होगा, क्योंकि उस निर्देश से ही हम ज्ञान की दिशा में बढ़ रहे हैं।
ज्ञान की दिशा में, अधिगम की दिशा में, लर्निंग की दिशा में जाने के लिए हमको क्या मिल रहा है? सबसे पहले निर्देश, इंस्ट्रक्शन। अब हम प्रवचन सुनने गए हैं तो हमें क्या करना है? प्रवचन सुनने के लिए केवल सामने देखना है, सीधी कमर हो हमारी और हम सामने देखते जा रहे हो, बस। अब वो प्रवचन के शब्द अपना काम करेंगे, वो दृश्य अपना काम करेगा, हमें कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, खुद को भी बीच में मिक्स नहीं करना है, केवल सामने देखना है। तो बड़ी मजेदार घटना होगी। कई लोग बोलते हैं कैसे पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानकार लोग बिल्कुल डिफरेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं इस दिशा में मत सोचो कि क्या सही है क्या गलत है, इस दिशा में सोचो कि तुम अपने आप में हो क्या, तुम अपने केंद्र पर हो, तुम सही हो, तो तुमसे जो होगा वो सही होगा। और तुम अपने केंद्र पे नहीं हो तो तुमसे सही हो ही नहीं सकता है, तुमसे जो होगा वो गलत होगा। दुनिया कह सकती है बहुत सही कर रहा है, लेकिन आप अपने केंद्र पे नहीं हो तो आपसे जो होगा वो गलत होगा। इसको कैसे समझे? ये बात तो बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर रही है, हमें कैसे पता लगेगा? देखो आज हम किसको सही कह रहे होते हैं? जब कोई बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, हम उसको राइट बोल रहे हैं, ठीक है। फिर वो बच्चा अच्छी जॉब पे जा रहा है, खूब बड़ा पैकेज उसको मिल रहा है, एक महीने का कोई 50 लाख ला रहा है, हम उसको सही बोल रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए सही के मापदंड क्या होते जा रहे हैं कि उसने कितना अच्छा मार्क्स लाया, कितनी बढ़िया, कितने अच्छे डिजिट्स में उसकी कमाई हो रही है, फिर उसने कितने अच्छा अपना बड़ा प्रॉपर्टी बना ली, फिर उसने कितने अच्छे शादी कर ली, बच्चे कर लिए, हम उसको सही कह रहे हैं। लेकिन क्या हम देख पा रहे हैं कि वो आदमी सही है? हमें लग रहा है वो सही है क्योंकि हमारे लिए वही डेफिनेशन है सही होने की, लेकिन क्या वो आदमी सही है? उसके भीतर की स्थिति में पास जाके देखे तो पता लगता है वो जब कंपटीशन में था हमेशा स्ट्रेस में रहता था, क्योंकि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। उस स्ट्रेस के अंदर वो फर्स्ट आया, उसी स्ट्रेस के चलते वो बहुत अच्छी डिजिट वाली कमाई भी कर रहा है, उसी स्ट्रेस के चलते वो सब कुछ कर रहा है। वो भीतर तो लगातार स्ट्रेसफुल है, फिर पता लगता है अरे 45 साल का होते होते इसको तो ब्रेन में स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक हो गया। कल मैं बात सुन रही थी, एक लड़के की शादी हुई और शादी के 2 महीने बाद में उसको हार्ट अटैक हो गया। अब उसने बाईपास क्या 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 कुछ करवाया और मात्र 30 इयर्स। अरे ऐसा कैसे? हम तो उसको बड़ा सक्सेसफुल मान रहे थे कि ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन क्या वो जिसको हम सक्सेसफुल कह रहे थे, जिसको हम सही कह रहे थे, क्या वो सही था? और ऐसे ही हम देखते जा रहे हैं। हम सब जिसको सही कह रहे हैं, मृत्यु आती है तो पता लग जाता है, बीमारी आती है तो पता लग जाता है, अरे ये सही है कि गलत है। और फिर बताता है अरे ये तो रॉन्ग हो गया, कुछ गलत दिशा में चला गया, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गया, पूरी लाइफ को गलत दिशा में निर्देशित कर दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस जो मिले वो कोई ऐसे डायरेक्शन में ले गए हैं जहां हम खुद से चूक गए, जहां पेड़ को दवाइयां देके बड़ा तो कर दिया गया लेकिन पेड़ की जड़ों में जहर मिला दिया गया। अब क्या होगा? वो बड़ा तो हो गया लेकिन जहरीला हो गया। वो लंबा तो दिख रहा है लेकिन अंदर में चेतना नहीं है, मुर्दा होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है। अब ऐसा बड़ा होने से क्या हुआ? और हम भी सब ऐसे ही हो रहे हैं। हम अपने नामों को हाईलाइट करने के चक्कर में, अपने चेहरे को मेकअप करने के चक्कर में ना जाने कितनी बीमारियां अपने अंदर इकट्ठी कर रहे हैं, और बाहर दिख रहे हम सही है लेकिन भीतर क्या हो रहा है? तो हम जिसको सही कह रहे हैं वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो हमारे भीतरी बोध से नहीं आ रहा, हम अपने भीतर सही नहीं हुए। और अनुभवी लोग कहते हैं प्रमाण ज्ञान का मतलब ही है कि सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान का मतलब ही खुद का ज्ञान। क्योंकि जब तक आंतरिक सत्ता पे हम ही जागरूक नहीं है तो हमसे जो कुछ जाना जाएगा वो ठीक कैसे हो सकता है? हम खुद अपने केंद्र पे नहीं है, हम खुद ठीक नहीं है, हम खुद स्वस्थ नहीं है, स्व में स्थित नहीं है। तो हम स्वस्थ नहीं है तो हमसे जो कुछ होगा वो सही कैसे हो सकता है? अब बस यही हम चूक कर जाते, हम खुद पे काम नहीं कर रहे, बाकी सब चीजों पे काम कर रहे हैं। एक बार मैं जम्मू में थी, 2011 की घटना है। वहां करीबन 15-20 आईएएस अफसरों को इकट्ठा किया गया था, उनके साथ मेरी बातचीत होनी थी। और मैं बड़ी हैरान हुई, जो आईएएस आईपीएस सब जो बड़े लीड रोल करने वाले लोग हैं, उनके जब क्वेश्चंस आ रहे थे तो
मुझे ये हैरानी हो रही थी कि ये सारे लोग दुनिया के नजरों में बहुत सक्सेसफुल है, ये है वो है, मोटी इनकम है, मोटा नाम है, रेस्पेक्ट है, ये वो, लेकिन सबके सब भीतर में फियरफुल है, स्ट्रेसफुल है। तो भ्रम हटता गया, नहीं नहीं, पढ़ाई से डिग्री से कुछ नहीं होता है। आदमी वही का वही है, चाहे वो कितनी बड़ी डिग्री ले रहा है, चाहे वो कितनी बड़ी इनकम कर रहा है, कितने रेस्पेक्टफुल पोस्ट पर है, लेकिन वो है कहाँ। ये सब बाहर की दुनिया में लोग उनको उनकी सक्सेस समझ रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रमाणित हुए? क्या वो अपने आप में ऑथेंटिक हुए? क्या उन्होंने खुद को जाना? नहीं, अपने केंद्र को तो पाया ही नहीं, वो तो सब डरपोक लोग हैं। और जब वह आईएएस लोगों की वो जो सिविल पोस्ट पे है, उन लोगों की फियरफुल सिचुएशंस को देख रही थी, तो मुझे हैरानी हुई कि दर्द सभी के अंदर है और इस दर्द को कोई ओवरकम नहीं कर रहा है। बाकी सब चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन खुद को ठीक नहीं करना चाह रहे। बस यही गड़बड़ हो रही है। हम सारे लोग फैमिली मैनेजमेंट चाह रहे हैं, मनी मैनेजमेंट चाह रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट चाह रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट चाह रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हम अपने आप को तो मैनेज किए, खुद को तो जाने ही। तो प्रमाण ज्ञान नहीं हुआ। और प्रमाण ज्ञान की दिशा में जाना है तो हमें क्या निर्देश लेना होगा? क्योंकि बात तो सारी ये है कि हम कैसे प्रामाणिक हो जाए, हम कैसे अपने केंद्र को उपलब्ध हो जाए, हम कैसे खुद को जागरूक, खुद में जागरूक हो जाए, खुद को जान ले। क्योंकि एक ही तरीका है सफल होने का, कह दो मुक्त होने का, कह दो आनंदित होने का, कह दो, एक ही तरीका है, वो है खुद से कनेक्ट हो जाए। जब तक हम अपने से चुके हुए हैं, तब तक ही सारी भ्रमणाएं हैं, सारे कंफ्यूजन है, सारे कॉन्फ्लिक्ट है। तो अनुभवी लोग क्या कहते हैं कि सही और गलत बाहर से डिजाइन और डिसाइड हो ही नहीं सकते। और ये बहुत सैकड़ों लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा क्या सही और क्या गलत है। यंग जनरेशन से जब बातचीत होती है तो उनके अधिकतर क्वेश्चन यही होते हैं कि हमें हमारे डिसीजंस राइट कैसे हो सके, हमें सही गलत का पता कैसे लगे। क्योंकि मम्मी पापा किसी और को सही गलत बोलते हैं, बाहर जब हम दुनिया में जाते हैं वो लोग किसी और चीज को सही गलत बोलते हैं। अब मम्मी पापा बोल रहे हैं शराब पीना गलत है, मांस खाना गलत है, जुआ खेलना गलत है, ये करना गलत है, बाहर जाते वो कहते ये सब चीजें सही है, क्योंकि इन सब चीजों के बिना आप आउट ऑफ डेट हो जाओगे, आउट ऑफ रेस हो जाओगे, आउट ऑफ कंपनी हो जाओगे। अब किसको सही माने, किसको सही नहीं माने? अभी कंफ्यूजन चाहे किसी लेवल पे हो, खाने पीने के लेवल पे, बिजनेस के लेवल पे, स्टडी के लेवल पे, सबको कंफ्यूजन है, सही क्या है गलत क्या है, कैसे पता लगे? और अनुभवी लोग क्या बोलते हैं? वो लोग कहते हैं आप सही हो या नहीं, पहले ये देखिए, आप सही हो तो आपसे जो होगा वो सही है। क्योंकि ये तो डिसाइड किया ही नहीं जा सकता कि ये जो स्थितियां हैं इनमें क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होएगा। लेकिन उसका डिसीजन कौन ले रहा है सही या गलत का? डिसीजन कौन ले रहा है? वो हम ले रहे हैं ना। तो अगर हम सही है, इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमने ड्राइविंग स्किल सीखी, हमने ड्राइविंग स्किल सीख ली, ड्राइविंग कैसे की जाती है, कैसे ब्रेक लगाया जाता है, कैसे मोटर स्टार्ट की जाती है, कब क्या करना होता है, हमने सब सीख लिया, ठीक है। लेकिन ड्राइवर जो है, जो चलाने वाला है, उसकी आंखों में कोई बीमारी है, वो देख नहीं सकता, या उसका लो विजन है, उसकी सुनने में बीमारी है, वो सुन नहीं सकता। अब बताओ उसको ड्राइविंग स्किल्स कितनी भी आती है, क्या वो ड्राइव कर पाएगा जो देख नहीं सकता है? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ड्राइवर खुद स्वस्थ नहीं है। और ड्राइवर खुद स्वस्थ नहीं है तो उसको ड्राइविंग स्किल्स कितनी भी आती हो, वो रोड पे जाके क्या करेगा? एक्सीडेंट कर बैठेगा, सीधा सीधा मौत का निमंत्रण दे देगा। अब हमारे साथ क्या हो रहा है? वही तो नहीं हो रहा। हम सारे लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, कैलकुलेशन सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं। कितने सारे एग्जाम्स के देने के लिए बच्चे पूरी पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, मैं देखती हूँ। ये
24 घंटों में से 18 घंटे 20 घंटे केवल एक ही दिशा में मेहनत कर रहे हैं कि कैसे हम ये बन जाए, कैसे हम वो बन जाए, इतनी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, उनमें सारी ड्राइविंग स्किल सीख ली लेकिन अपनी आंखों को तो ठीक किया ही नहीं। और मैंने देखा अपने साथ जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो कई स्टूडेंट्स ऐसे थे कि उनको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नींद आ रही है, वो बासी खा रहे हैं, वो आंखों से पानी निकल रहा है, वो कोई लोग तो सो भी गए। तो मैंने पूछा ये क्या हुआ, एग्जामिनेशन हॉल में नींद क्यों आ रही थी, सो क्यों रहे हो? बोले रात भर पढ़ाई करी तो अब बैठा नहीं जा रहा। कितनी मजेदार बात है। और वो जो रात भर पढ़ाई करी जब एग्जाम देने के लिए तो पढ़ाई करी और एग्जाम के हॉल में नींद आ रही है, तब एग्जाम दे नहीं पाओगे तो पढ़ाई की भी क्या काम आई। हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, हम जिंदगी भर कुछ कर रहे हैं और जब एग्जाम आते हैं, मृत्यु आती है, तो हम सो जाते हैं। तो सब लॉस्ट कर दिया। अरे सब कुछ किया किसके लिए था कि जब एग्जाम आएगा तो हम पास हो जाएंगे उसमें बढ़िया नंबर से, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में नींद आ रही है और यही हमारे साथ हो रहा है। हम ऐसी पूरी तैयारी करें लेकिन जब लास्ट टाइम आता है हम गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो गए? क्योंकि हमने स्किल्स पे काम किया, खुद पे काम नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए इतने सारे अलग अलग कोर्सेज ला रही है, अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल करा रही है, और ये चाह रही है कि लोग बेरोजगार ना रहे, इन सबको कोई स्किल डेवलप कर ले, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। वो बहुत अच्छा मोटो, उनका मंतव्य अच्छा है, लेकिन फिर भी चुप होगी, गड़बड़ होगी। क्योंकि स्किल तो डेवलप कर लोगे पर वो जो आदमी जिसमें स्किल डेवलप की जा रही है वो आदमी डेवलप नहीं हो रहा है। हमने मैकेनिज्म तो डेवलप कर लिया पर मैकेनिक डेवलप नहीं हुआ है। यंत्र पे काम कर रहा है लेकिन खुद किया है उस पर काम नहीं कर रहे। जो यंत्र को चलाएगा उस पर काम नहीं किया जा रहा है, तो क्या होगा? फिर एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट होगा। और हम देख रहे हैं हर जगह एक्सीडेंट है, इतने सारे हॉस्पिटल्स, इतनी बीमारियां, इतने कोर्ट केसेस। हर 10 में से 9 घर में हम बीमारी देख लेंगे, 9 भी कम बोल रही हूँ मैं। और हर 10 में से 7 घरों में हम कोर्ट केसेस देख लेंगे। अब ये क्या हो रहा है? क्या इसका डेवलप हुई है? क्या आदमी डेवलप हुआ है? इतने कोर्ट केसेस। लोग बोलते हैं आप जाकर के देखो, अगर खाली आप वहाँ कोर्ट में जाके ये पता करो कि कितने डिवोर्स के केस चल रहे हैं, तो आप हैरान हो जाओगे। यानी आदमी की क्या स्थिति होगी? अगर 10 में से 6 लोगों के कोर्ट केस डिवोर्स के चल रहे हैं और बाकी 4 लोग डिवोर्स केस फाइल नहीं किए लेकिन घर में डिवोर्स जैसी स्थिति में ही रह रहे हैं, तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हमारे सारे रिश्ते गड़बड़, हमारा सारा बिजनेस गड़बड़। हम सही को ढूंढ रहे हैं लेकिन हम ये भूल कर जाते हैं कि सही बाहर नहीं ढूंढा जा सकता है, सही भीतर पैदा करना होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है क्या सही क्या गलत, पर हम ये भूल जाते हैं कि सही खुद नहीं है तो बाहर की कोई चीजें सही नहीं हो सकती, और सही खुद है तो बाहर की कोई चीज गलत नहीं हो सकती। पर क्या लगता है, बाहर की चीजों में सही को ढूंढना हमें आसान लगता है, खुद को सही करना हमें आसान नहीं लगता। और बात बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि बाहर की चीजों में सही को कहाँ तक खोजिएगा? जिंदगी तो हर रोज नए चैप्टर ले आती है, नए सीन ले आती है, नई सिचुएशंस ले आती है, और वहां कैसे खोजोगे क्या सही है? बहुत सालों पहले एक साधु से मेरी बातचीत हो रही थी, बहुत सालों पहले, इसलिए बता रही हूँ कि तो मोबाइल नए नए आए थे। तो वो साधु बोल रहे कि मुझसे मोबाइल पे बात कर रहे हैं और बोलते मेरे हमारे ग्रुप में मोबाइल अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा जब मोबाइल अलाउड नहीं तो आप कैसे बात कर रहे हो? तो बोलते हमारे आचार्य एक नियम लाते हैं, वो कहते हैं मोबाइल को छूना मत, तो हम दूर से रख के बात कर लेंगे। फिर वो कहते हैं कि मोबाइल को ऐसे नहीं करना, तो उनको क्या पता हम कुछ और कर सकते हैं। वो पुरानी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नियम बनाते हैं पर हम तो नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहते हैं। हम कुछ नया नया करते जाएंगे और वो एक नियम लागू करेंगे, हम कहेंगे ठीक है ऐसा नहीं करेंगे, हम दूसरी तरीके से वो काम कर लेंगे। तो हमारे आचार्य कहाँ तक पहुंच पाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं? बात तो ठीक है। पुलिस कहाँ तक पहुंच पाएगी, क्योंकि चोरों को तो पता है रास्ते कहाँ पे जाने हैं, कैसे चोरी करनी है। तो कितने एडवांस हम रूल्स लाएंगे, लेकिन रूल ब्रेक करने वाले को तो वो भी पता है कि इन सारे रूल्स को कैसे ब्रेक किया जाता है।
कैसे हम सही गलत की दिशा में जाएंगे कैसे? क्योंकि वो कहते ये गलत है, तब तक हम कोई दूसरी चीज इजाद करके ले आएंगे। भाई अल्कोहल लेना है, ऐसे नहीं लेंगे तो किसी और तरीके से ले लेंगे। और वो पुराने लोग कहेंगे ऐसा मत लो, हम दूसरी और कोई तरीका इजाद कर लेंगे, हम कॉफी को ऐसे बना लेंगे कि वो अल्कोहल का काम करे। हमें तो नशा करना है ना, ऐसे नहीं करेंगे तो कॉफी के साथ कर लेंगे, चाय के साथ, किसी चीज के साथ कर लेंगे। हमारे हमको अपनी जो चीजें करनी है हम कैसी भी इजाद कर लेंगे। तो सही गलत के निर्णय कभी बाहर की दुनिया में स्थापित किए ही नहीं जा सकते। कैसे स्थापित किए जा सकते? क्योंकि आप एक चीज तक पहुंचोगे, जिसको आगे पहुंचना है वो कोई और तक जा चुका होगा। जिसको चोरी करनी है वो चोरी के नए नए रास्ते खोजते ही चला जाएगा। और बुद्धि तो ऐसी है, उसको जिस दिशा में ले जाओगे उस दिशा में वो नए नए मार्ग खोज लेगी, इन्वेंट कर लेगी। वो अपनी सुविधा को कहीं भी प्राप्त कर लेगी। तो सही और गलत बाहर की दुनिया में स्थापित नहीं किए जा सकते। अगर ये सवाल है कि मेरे डिसीजन रॉन्ग रहते हैं, राइट कैसे हो जाए? अगर ये सवाल है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, मुझे पहचान कैसे हो? अगर ये सवाल है कि मैं अपनी कंफ्यूजन से बाहर कैसे आऊं, मेरे को तो हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये करूँ कि वो करूँ, इस दिशा में जाऊं उस दिशा में जाऊं। क्योंकि मैं जिस बिजनेस में हाथ डालता हूँ फिर पता लगता है अरे ये तो गलत डिसीजन हो गया, ये बिजनेस फेल हो गया, मुझे पता ही नहीं था। और मैं कितनी पढ़ाई करके कर सकता हूँ जिससे मुझे पता लगे कि नया नया अपडेट क्या हो रहा है? बात तो सही है। क्योंकि यहाँ तो आप पलक झपकते उतने में कोई एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, कोई एक नई टेक्निक मार्केट में आ चुकी है। अब आप अपने आप को कहाँ तक अपडेट करोगे? क्योंकि चीजें तो बदल गई और आप तो पुराने रह गए। तो कैसे आप सही डिसीजन कर पाओगे? कैसे आप सही डायरेक्शन में जा पाओगे? गड़बड़। पूरा जाल ही जाल है। इस जाल में कोई आदमी जाता जाए तो जाता ही फंसता ही जाएगा, निकल ही नहीं सकता। कितनी गजब की बात उन योगियों ने करी, जिनमें महर्षि पतंजलि का नाम हम लेते हैं, जो प्रमाण ज्ञान के ऊपर बात करते हैं योग सूत्रों के अंदर। वो कहते हैं अगर प्रमाण ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण कहना। और प्रत्यक्ष का मतलब क्या? उनकी परिभाषा में प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं है जो आंखों से और कानों से मिल रहा है। उनकी परिभाषा में प्रत्यक्ष का मतलब है जो डायरेक्ट आत्मा से जाना जा रहा है, डायरेक्ट खुद से जाना जा रहा है, यथार्थ वेदन, बिना सम्मोहन का जो वेदन है, यथार्थ वेदन है। और वो यथार्थ अनुभव, यथार्थ वेदन कहाँ हो सकता है? तो बोला खुद में, खुद से ही हो सकता है। लेकिन सवाल तो उनके सामने भी आए होंगे ना कि फिर वो कैसे हो सकता है, प्रमाण ज्ञान कैसे हो, कैसे हम अपने आप को प्रमाणित बना लें? तो वो कहते थे खुद में उस केंद्र को पैदा करना होगा, खुद में रहे हुए उन केंद्रों को खोजना होगा, टच करना होगा, वहां पे पहुंचना होगा जहां पर हम पहुंच करके हम कहते हैं अब प्रमाण हुआ, अब कोई धोखा नहीं। इसको ऐसे समझे कि एक राजा अपनी सत्ता में बैठा है, अपने सिंहासन पे बैठा है। जब वो अपने सिंहासन पे है तो उसके पास दंड है, अधिकार है। लेकिन अगर वो राजा अपने पद पे नहीं है, अपने सिंहासन पे नहीं है और मदिरा के नशे में चूर है, अब उस राजा के पास का दंड क्या काम का? अब वो जो भी करेगा गड़बड़ करेगा क्योंकि वो तो नशे में है। और हमारे सब के साथ क्या हुआ? हम सब राजा है लेकिन हम अपने सिंहासन पे नहीं है। तो हमें अपने अधिकारों का यानी अपने होने का कोई ज्ञान ही नहीं है, अपनी सत्ता का, अपने अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं है। तो हम सब कहाँ है? हम सब नशे में वहां है जहाँ राग रंग हो रहा है, जहाँ नृत्य हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है। हम सब अब उस नशे में है। और तब कोई हमें आके चेताता है कि इसमें मजा तो तुम्हें आ रहा है, नशे में, डांस में, गाने बजाने में, लेकिन जरा जाग के देखो तुम हो क्या? तुम राजा हो, तो सिंहासन की गरिमा में तुम आओ। हम कहते रहने दो, इसी में मजा आ रहा है। बस ऐसे ही हम सारे लोग एक शॉर्ट टर्म उत्तेजक सुख के चक्कर में आकर के, जो शाश्वत स्थितियां है सुखों की, जो हमारा असली होनापन है आनंद रूप, वहां से हम चूक जाते हैं। क्योंकि हमें वो जो टेम्परेरी लेकिन जो बहुत स्टिमुलेट करता है, बहुत उत्तेजक है, वो सुख अच्छा लगता है। जो क्षणिक चकाचौंध में हमारा मेकअप दिखाई देता है वो अच्छा लगता है। तो जो असली सौंदर्य है उसके तो हम कभी करीब ही नहीं आए।
तो जो असली सौंदर्य के जानकार है वो कहते हैं अरे तुम जानो तो सही कि तुम तो असली में खूब सुंदर हो, तुम्हारे सौंदर्य का तो कोई पार ही नहीं है। हम कहते रहने तो बकवास बातों को, हमें तो पाउडर लिपस्टिक क्रीम पे बहुत भरोसा है जो हमें सुंदर दिखाती है बस। अब उनकी बात हमारी बात कैसे मैच करें? वो कहते भाई हम अपनी बात का प्रमाण हम खुद है, बाकी का हम क्या दे सकते हैं। लेकिन कैसे आप प्रमाण रूप हो, हम भी कैसे जाने? तो उन्होंने उसके भी उपाय बताए कि जाना जा सकता है। प्रमाण को भी 3 तरीके से जाना जा सकता है, प्रत्यक्ष से, अनुमान से और आगम से। ये महर्षि पतंजलि के वचन है कि प्रमाण ज्ञान को 3 तरीकों से जाना जा सकता है। प्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष यानी जो इंद्रियों से नहीं हो रहा है, जिसके मार्ग में इंद्रियां भी नहीं आ रही है, अतीन्द्रिय अवबोध जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। वो प्रत्यक्ष है, अक्ष आत्मा को बोला है, प्रति एकदम सामने है, जो आत्मा के एकदम समक्ष है, जो खुद के समक्ष है, जहां इंद्रियां भी अपना सम्मोहन नहीं बिछा सकती है, जहां मन भी बीच में नहीं आ रहा है, उसको प्रत्यक्ष बोला। वह प्रत्यक्ष अनुभव से कोई व्यक्ति प्रमाण ज्ञान को उपलब्ध होता है, या यूं कह दे जो प्रमाणिक हुआ है वह प्रत्यक्ष जानता है। अब सेकंड स्टेप उन्होंने बताया अगर प्रत्यक्ष की स्थिति में नहीं आए तो अनुमान से भी जान सकते। अब अनुमान से कैसे जानना? क्या अनुमान से भी जाना जा सकता है? हाँ, अनुमान से भी जाना जा सकता है, क्योंकि अभी हम उस स्थिति में नहीं आए कि हम अब खुद प्रमाण हो गए हैं या हम किसी प्रमाणिक को पहचान सके। तो दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि अनुमान भी उस दिशा में ले जा सकता है, इन्फरेंस से भी। इंद्रवती गौतम जब महावीर के पास आए, तो महावीर के पास आने से पहले उनके भीतर क्या हुआ कि वो महावीर के पास आए? कुछ ऐसी स्थितियां घटित हुई जब उन्हें अनुमान लगाया कि क्या बात है, कोई तो है एक व्यक्ति जिसके पास सारे देवता जा रहे हैं, मेरी तरफ नहीं आ रहे। ये सारी हवाएं उस दिशा में जा रही है, मेरी दिशा में नहीं आ रही, यानी उस दिशा में क्यों जा रही है? वो हवा उस दिशा में क्यों जा रही है, वो खोजने चले गए। वो अनुमान उनको ले गए। हम कह रहे हैं आंख से देखे वो प्रत्यक्ष है, लेकिन ये अनुमान है, प्रत्यक्ष नहीं है। शेर की गुफा में एक जीवित आदमी को बिठा दिया जाए छुपा करके, शेर उस जीवित आदमी को देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो गंध से पहचान लेता है यहाँ कोई इंसान है, क्योंकि इंसान के होने की गंध उसको आ रही है। वो गंध उसके लिए अनुमान ही है, लेकिन वो अनुमान भी उसके लिए प्रमाण है। आप घर में एंटर हुए हो, आप बोलते हो आज तो हलवा बना है, क्या बात है? आप तो किचन में गए ही नहीं, आपने बर्तन खोल के देखा ही नहीं, लेकिन आपको पता लग गया आज हलवा बना है। ये कैसे पता लग गया? गंध से पता लग गया आज हलवा बना है, स्मेल से। तो ये अनुमान ही है, लेकिन अनुमान भी आपको प्रमाण की तरफ ले जा रहा है। कुरान शरीफ के अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। मोहम्मद साहब से पूछा गया कि हम कैसे इबादत करें, जब खाना पक के तैयार हो जाता है, हम खाना खाने बैठते हैं, तब इबादत का क्या तरीका हो? क्योंकि ये हर लगभग सभी धर्म परंपराओं के अंदर में भोजन को भी इतना महत्व दिया गया है कि भोजन करना भी एक पूजा की तरह हो, इबादत की तरह हो। तो उन्होंने कहा कि जब खाना बना है तो सबको बांट के खाना। ये आपने तो कह दिया सबको बांट के खाना, लेकिन सबको ही बांट दिया तो फिर खाएंगे क्या, बचेगा ही नहीं। तो सबको की क्या लिमिट है? सबको की कोई तो लिमिट हो। भाई नए बात हमें समझ में, एक अपेक्षा से समझ में आगे भी बांट के खाना, लेकिन अब सबको बांट के खाना का मतलब क्या होगा? बोले पड़ोसियों को बांट के खाना, तो इतने सारे पड़ोसी, पूरा मोहल्ला पड़ोसी है, और पूरे मोहल्ले को ही बांट दे तो गरीब आदमी खाए क्या? और ये तो फिर क्वेश्चन खड़ा हो गया, कैसे पता लगे मोहल्ले को क्या कहाँ तक बांटना है? तो मोहम्मद साहब के सामने जब प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न करता है तो हमारे जैसे लोग है ना, तो मोहम्मद साहब हंसे और बोले भाई इस तेरे घर में बने हुए भोजन की खुशबू जहां तक जाती है वो सब तेरे पड़ोसी है, उन सबको बांट के खाना, वे खुशबू प्रमाण है। तो गंध भी प्रमाण है, लेकिन कौन सा प्रमाण है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।
क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ये इनडायरेक्ट हो रहा है, अनुमान से हो रहा है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, और तीसरा प्रमाण वो बोलते हैं आगम प्रमाण। आगम प्रमाण का मतलब क्या हुआ कि जो महावीर मौजूद और महावीर बोल रहे हैं वो आगम है, और जो महावीर बोले उनको सुनते ही गौतम को समझ आ गया, ओ मैं कहाँ खड़ा हूं। उसके अंदर की धरती खिसक गई, कुछ शिफ्ट हो गया, और उसको समझ में आ गया, अरे मैं कहाँ खड़ा हूँ, महावीर कहाँ खड़े हैं, अंतर है। मैं जो जान रहा हूँ वो इंद्रभूति है। देखो नाम भी कितना प्यारा गौतम का, इंद्रभूति, इंद्रियों की अनुभूति है, नए ज्ञान है, रिलेटिव नॉलेज है, ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है मेरी, मैं अपने अनुभव से नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर तो शंका पड़ी है। अब ये शंका कैसे दिखाई पड़ी उसको, महावीर के वचन सुन के दिखाई पड़ी। पहले तो अनुमान से महावीर के पास पहुंचे, ये हवाएं किधर जा रही है, लोग किधर जा रहे हैं, देवता किधर जा रहे हैं, इच्छाएं किधर उठ रही है, अरे मेरी दिशा में नहीं आ रही, कहीं और जा रही है। हम भी ऐसे ही पहुंच जाते हैं ना, कहाँ जाना है, कौन सी मूवी देखने जाना है, क्वेश्चन आएगा, अरे बहुत लोग उस मूवी को रेटिंग कर रहे हैं, वो मूवी की बहुत अच्छी रेटिंग आई है, अच्छा तो फिर उसी रेटिंग की दिशा में जाते हैं। उस होटल की रेटिंग बहुत मजेदार आई है, तो उसी होटल को बुक करते हैं। अब हम कैसे उसकी रेटिंग को जाकर के होटल को बुक कर रहे हैं, हमारे लिए वो प्रमाण बन गया रेटिंग। वो प्रमाण क्यों बन गई रेटिंग, क्योंकि हम अनुमान से जा रहे हैं। तो अनुमान से भी हम कभी कभी प्रमाण की दिशा में चले जाते हैं, हमारे लिए अभी वो प्रमाण है, अनुमान से हम जा रहे हैं। कोई प्रत्यक्ष से अनुभव कर रहा है, कोई अनुमान से अनुभव कर रहा है, और कोई उसके आगम से अनुभव कर रहा है। लेकिन आगम से भी अनुभव करना बड़ी मजेदार बात है। और यहाँ हर जगह पर देखो, तीनों स्थितियों के अंदर में बड़े जागरूक होने की जरूरत है। जब इंद्रभूति गौतम महावीर की वाणी को सुनते हैं, तो महावीर का एक वचन ही बस इंद्रभूति गौतम की सारी स्थितियों को डिफरेंट कर जाता है। अभी गौतम ने कुछ पूछा ही नहीं, और महावीर ने उसके भीतर रहे हुए प्रश्न को संबोधित कर दिया, क्योंकि शब्दों से नहीं पूछा तो क्या हुआ, अंदर तो प्रश्न पैदा हो गया, और महावीर जैसे लोगों के लिए तो इतना ही काफी, तेरे भीतर उठा उठा उनके पास तो पहुंच गया। वो जो उठा उन्होंने तो वही देख लिया है, हम लोग उसको एक्सप्रेस हो जाने के बाद शायद पकड़ेंगे, उन्होंने तो उठा वही पकड़ लिया, किसके भीतर ये उठा है। और अस्तित्व ऐसे ही काम कर रहा है, अगर हम देख पाए तो बस हमारे भीतर उठा, वो तो पहुंच गया, चल माने चलिए। भीतर उठा क्रोध, पहुंच गया, भीतर उठी हिंसा, हो गई। हमने बाहर जाके किसी का खून खराबा नहीं किया, लेकिन भीतर में हिंसा उठ गई, हो गया खून खराबा। अस्तित्व ऐसे ही काम कर रहा है। पर हम कहते हैं हमें प्रमाण दो, मैंने कब आके तुमको थप्पड़ मारी थी, मैंने कब आके तुम पे गुस्सा किया था। अरे प्रमाण की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे भीतर क्रोध उठा था, मेरे पास पहुंच गया, और मेरे पास नहीं पहुंचा, रिटर्न होके तुम्हारे पास वापस लौट के आ गया। लोग बोलते हैं उनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, मैंने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी वो लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। ऐसे घर परिवार में ऐसी स्टोरी बहुत जगह सुनने को मिलती है, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, मैंने किसी के साथ चीट नहीं किया, मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई तेरे भीतर ये शिकायत उठ रही है, इसका मतलब तू कर ही रहा है, तू कर ही रहा है। वो बोले लेकिन पूछो तो सही, किसी को पूछने जाने की जरूरत नहीं, प्रमाण तुम खुद हो। शिकायत तो उठना ही बता रहा है कि तुम्हारे भीतर द्वेष उठ चुका था, तुम्हारे भीतर क्रोध उठ चुका था, तुम्हारे भीतर अलगाव आया है, और वही तुम्हें मिल गया है। लेकिन मेरा मुझको मिला है, ये हमें स्वीकार ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं स्वीकार कर पाते, क्योंकि हमें लगता है मैंने बाहर कुछ किया ही नहीं। अरे भीतर उठा, हो गया, यहाँ कुछ भी छुपता ही नहीं। स्वामी जी एक बात बहुत बार बोलते हैं, इस आकाश में कुछ भी छुपता ही नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं, सब प्रकट है। लोग कितना दरवाजा बंद करके, कुंडी लगा करके, अंदर बैठ करके कुछ भी करेंगे, वो सोचेंगे किसी को पता ना लगे, अरे सबको पता लग गया। आज आकाश में कुछ छुपता ही नहीं, वो तो फैल चुका है। कोई लोग बोलते फटाफट मैसेज करके डिलीट कर दो, पता ही नहीं लगेगा मैंने मैसेज किया था। कोई मेरा फोन चेक करेगा तो पता ही लगेगा मैं तो मैसेज डिलीट कर चुका हूँ। अरे तुमने मैसेज कर दिया, तुम कितना भी डिलीट कर दो तो भी वो तो छप चुका है। और ऐसी कीमिया है कि तुम कितने भी सारे मैसेज डिलीट कर दो, तुम्हारे फोन से सारे मैसेज वापस प्रकट किए जा सकते हैं। अरे वाह,
जब अगर फोन ये काम कर सकता है कि तुम्हारे डिलीट किए गए सारे मैसेज वापस की वापस प्रकट कर दे एज इट इज, तो इस अस्तित्व में क्या छुपा है? तुम कितना भी कुछ भी कहीं भी कराओ, भीतर से कुछ भी उठा, वो तो सब प्रकट ही है, वो सब प्रमाण है। लेकिन हम उसको ओवरलुक करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, हम देखना नहीं चाहते कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारी ही कारण से हो रहा है। ये बात समझ में आ जाए तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, वो है निर्देश और स्वामित्व। ये क्या हुआ? स्वामित्व। स्वामित्व ये हुआ कि तुम ही तुम्हारे स्वामी हो, तुम ही तुम्हारे रचनाकार हो। अगर अपने भीतर निर्देशित करो, खुद को जानने की दिशा में खुद की दृष्टि को लगाओ, तो आपको पता लगेगा आप ही अपने रचनाकार हो, आप ही अपने स्वामी हो। ये सेकंड पॉइंट है सीखने का। प्रमाण ज्ञान की दिशा में जा रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष से, अनुमान से और आगम से प्रमाण ज्ञान को उपलब्ध हुआ जाता है। ये तीनों की स्थिति में आने के भी 6 पॉइंट और मिले हमको: निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। प्रमाण ज्ञान का विधान जो होगा वो इन सब से होगा, निर्देश से, स्वामित्व से, साधन से, अधिकरण से, स्थिति से विधान होता है। यह हम बात कर रहे थे अब निर्देश कैसे। हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन से उस दिशा में जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन किस दिशा में ले जा रहा है? अगर हमको बाहर जाना है तो हम जीपीएस को फॉलो कर रहे हैं, और भीतर आना है तो भी जीपीएस को फॉलो करो। ये जीपीएस गुरु का प्रसाद। अब अपनी तरफ दृष्टि ले जाओ, और इंस्ट्रक्शन क्या होगा? सबसे बड़े निर्देश क्या देना है कि मुझे हर घटना में खुद को देखना है। अगर ये एक निर्देश हमने अपने आप में डाल दिया कि मुझे हर घटना में खुद को देखना है, फिर शिकायत खत्म हो सकती है, फिर स्वामित्व की दिशा में आ सकते हैं। कभी जब हम कहते हैं कि अरे मैं तो कुछ नहीं किया, नहीं नहीं, जो कुछ हुआ वो उठा और हो गया, और जो हो गया वही लौट के वापस खुद के पास आया है। इसीलिए कोई और इन्वॉल्व ही नहीं है, हम ही हमारे स्वामी हैं, हम ही अपनी दुनिया के रचनाकार है। ये बात क्लियर हो जाएगी। कब समझ आएगी? जब निर्देश अपनी दिशा में गया है तो स्वामित्व की समझ भी आने लगेगी। आज हमने 2 पॉइंट को छुआ है। आज का समय पूरा हो गया है, मैं टाइम ज्यादा ना लूं। अगर फिर इस टॉपिक को हम फिर कंटिन्यू करेंगे, आगे और सुनेंगे। आज जो सुना है इसी को अपने भीतर एक बार फिर से सुने, फिर से समझे, हम कहाँ खड़े हैं देखें, और क्या हमने अपने आप को निर्देश दे दिया है? क्या हमने अपनी आंखों को बोल दिया है कि खुद को देखे? क्या हमने अपने कानों को बोल दिया है खुद को सुने? क्या हमने अपनी गंध को बोल दिया है कि खुद को स्मेल करे? क्या हमने अपने टेस्ट को बोल दिया है कि खुद को छुए, खुद को स्वाद करे, खुद का स्वाद ले? क्या हमने अपने टच को बोल दिया है कि अपने टच के प्रति जागरूक हो जाए, खुद को टच करे? क्या हमने निर्देश दिया है अपने मन को कि वो अपनी दिशा में जाए? अरे वाह, निर्देश दे दिया है तो हम प्रमाण ज्ञान की दिशा में बढ़ रहे हैं। निर्देश नहीं दिया है, बाहर की दिशा में निर्देश गए हैं, तो नए ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, और नए विविध है, नए अनंत है। प्रमाण आप नए जाल है, प्रमाण केंद्र है। जब प्रमाण की दिशा में आना है तो निर्देश खुद की दिशा में देना, नए की दिशा में जाना है तो दुनिया भर में हम निर्देश दे रहे हैं, ये करना, वो करना, इधर आना, उधर जाना, ये लाना, वो करना। ये सारे निर्देश डूज और डोंट्स के हमको बचपन से दिए जा रहे हैं, और हम भी सबको फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। जो डूज और डोंट्स के सारे निर्देश है वो सब नए की दिशा में है, जहाँ जाल ही जाल है। और जो खुद को सही करने का निर्देश है वो प्रमाण की दिशा में ले जाएगा। अपने भीतर उस केंद्र को उपलब्ध हो जाना जहाँ हम हैं, स्वस्थ हो जाना। स्वस्थ व्यक्ति से जो होता है वो सही होता है, और अस्वस्थ व्यक्ति से जो होता है वो गलत होता है। चाहे वो टेम्पररी लगे बहुत सही है, बहुत सक्सेस है, बहुत डिजिट्स है, लेकिन बाद में वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता लगता है अरे मैं तो गलत दिशा में आ गया, अब मैं पछतावा कर रहा हूँ। मैंने अपनी सारी एनर्जी जहाँ इन्वेस्ट की थी जिन बच्चों पे, पता लगा वो बच्चे तो छोड़ के चले गए, और मेरे बुढ़ापे में कोई नहीं है। अरे अब पछताए हो क्या, मुझे चिड़िया चुग गई खेत। फिर पता लगता है मेरी सारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट ले गई, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। अब पता लगता है जिस दिशा में जो कुछ किया था वो सब तो गायब हो गया। इतना सोना इकट्ठा किया था, एक दिन चोर आगे से चोरी करके ले गया, अरे गलत दिशा में हो गया। इतना सोना इकट्ठा किया था मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, बीमारी में काम आएगा, बच्चों की शादी में काम आएगा, वो तो सबके सब गायब हो गया।
तो पता लगता है डिसीजन रॉन्ग हो गए। अभी तो राइट लग रहे थे कि मैं सोना इकट्ठा करके रख दूं, लेकिन बाद में पता लगता है डिसीजन तो रॉन्ग हो गए। तो ये सारे हमारे डिसीजन अभी राइट लग रहे हैं, बाद में रॉन्ग लगते हैं, है ना। कुछ रॉन्ग लग रहे हैं, राइट लगते हैं। कैसे राइट डिसीजन हो सकता है? खुद राइट हो जाए, खुद का विजन राइट हो जाए। तो जिसका विजन राइट है उसके डिसीजंस उसको कोई चीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसी संपत्ति में इन्वेस्ट करता ही नहीं जिसको कोई चोर चुरा ले जाएगा, जिसका कोई गवर्नमेंट अपहरण कर लेगी। वो एक ही संपत्ति पे इन्वेस्ट करता है, वह खुद खुद को ही विस्तृत कर देता है, खुद को ही सारी जालों से मुक्त कर देता है। अब उस व्यक्ति को जो प्रमाणिक हो गया, उसको क्या बंधन, उसको क्या भय, उसको क्या उपदेश, उसको क्या निर्देश। उसको किसी निर्देश उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक हम प्रमाणिक नहीं हुए हैं तो हम प्रमाण की दिशा में कैसे बढ़े, उसके लिए निर्देश है। और निर्देश क्या है कि मैं किसी और को नहीं, खुद की दिशा में खुद को लेके जाऊंगा। तो खुद की दिशा में खुद को लेके जाएगा, वो प्रमाण ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। और उसके लिए जो निर्देश हमको मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? तो हमको मिल रहे हैं आगम से। इसीलिए आगम को हम प्रमाण कहते हुए, प्रमाण समझते हुए श्रद्धा से झुकते हैं। वो आगम क्या है, वो श्रद्धा क्या है, इसमें हम फिर बात कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत खोपड़ी लोग हैं, एकदम से तो समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि आगम के नाम पे हमको पता नहीं क्या क्या बेचा जाता है, क्या क्या पिलाया जाता है, तो हमें कैसे पता लगे आगम क्या है। और श्रद्धा के नाम पे ना जाने कितनी बार हमारी श्रद्धाएं विकृत हुई है, तो हमें पता ही नहीं श्रद्धा क्या है। कोई बात नहीं, हम फिर से बात करेंगे इस टॉपिक पर। आज की बात को यही विराम देती है। ओम शांति। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।